नमस्कार, मैं चिराग इस टाइम मौजूद हूँ एक सज्जन के साथ जिनका नाम है अरुण मलिक। हम इनसे बात करने आए हैं और बात क्या करेंगे, अभी जो मुद्दे चल रहे हैं पॉलिटिक्स में, सबसे बड़ा मुद्दा उठ के आ रहा है यमुना जी का। हम 2-3 दिन से चैनल पर वीडियो डाल रहे हैं यमुना जी की। ये कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, काफ़ी अच्छी समझ भी रख रहे हैं पॉलिटिक्स की, तो इनसे शुरुआत करते हैं। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक सर, एकदम मस्त है, मजा आ रहा है। 2-3 दिन से यमुना जी जा रहे हैं हम, वहाँ पे हम धूल मिट्टी खा के एकदम अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यमुना जी से क्या मैसेज जा रहा है, पहले दिल्ली वालों को ये बताओ आप। धूल मिट्टी खा के धूल मिट्टी खा रहे हैं आप? बहुत तो मिट्टी है यमुना साफ नहीं हुई? नहीं, वहाँ साइड में बहुत धूल है। तो धूल क्या, तो वो खर पतवार हटाने से यमुना साफ हो जाती है? एक मशीन को इलेक्शन से पहले लोगों में भरम जाल फैलाकर एक मशीन लगा दी, वहां से थोड़ी सी साइड में आधे किलोमीटर खर पतवार हटा दिए, यमुना साफ हो गई। 12 साल क्या कर रहे थे ये लोग? यमुना साफ नहीं हुई, एक दिन में यमुना साफ हो जाती है। 12 साल से पहले के अगर शासन की बात करें तो 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने भी राज किया है जी। उस राज के दौरान यमुना जी की हालत कैसी थी, आप उस पे बारे में क्या कहेंगे? उसमें बहुत सफाई थी, बहुत सफाई थी। शीला जी ने कई बार दौरा वहां किया था, कई बार शीला ने दौरे किए तो साफ हुई थी। उसके बाद ये केजरीवाल जी की सरकार आई, 10 साल ये भी खामोश रहे। क्या किया 10 साल? क्या करता रहा? मैं वहाँ डुबकी लगाऊंगा तो मैं ये करूंगा। झूठ क्यों बोलते हो भाई? दिल्ली की जनता ने जिन्हें तुम्हें तो मुख्यमंत्री बनाया, मैं जाके स्नान करूंगा। हमारे देवेंद्र यादव जी गए, उन्होंने देखा था ये तो इतनी झाग है, सारा जहरीला पानी है। और फिर इनकी नोटंकी दूसरी भी देखी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, आके कहते हैं हम कुल्ला करें, कुल्ला करके साइड में उल्टी कर रहे हैं। तो क्या क्या हकीकत दिखाएंगे लोगों को? ये भी झूठ बोलते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं। देखिए, राजीव जी ने सबसे पहले, हमारे राजीव गांधी जी ने यमुना साफ करने के लिए कितना फंड दिया था, सफाई भी की थी, हरिद्वार से लेकर बड़ी सफाई हुई थी। उसके बाद तो जो 12 साल से तो कुछ नहीं किया, बल्कि यमुना को गंदा किया इन्होंने। कैसे किया? ये यमुना गंदा किया। 12 साल ये सो रहे थे, क्या करते रहे? तो आप पूरा दोष आम आदमी पार्टी पर डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी भी डाल रहा हूँ, दोनों पे। बीजेपी ने 12 साल में क्यों नहीं याद आई भी मैंने यमुना साफ करनी है? इलेक्शन के दौरान है कि यमुना साफ करनी है, मशीन एक लगा दी, खरपतवार हटा दिए। चलिए, बीजेपी ने मशीनें तो लगाई, कुछ इनिशिएटिव तो लिया। अरे एक मशीन है, नदी पार साफ हो गई यमुना। 3 मशीनें। हाँ, तो एक दिन में साफ हो गई यमुना। कितना दायरा मैं ये कह रहा हूँ, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। हाँ। तो 1% भी अगर उन्होंने काम शुरू करा है तो क्या उसकी आप तारीफ नहीं करेंगे? बिल्कुल भी। बिल्कुल ही झूठ क्यों दिखाते हो यार? 3 मशीनें लगाई, उसकी तारीफ, मशीनें 3 घंटे चला दी, उसकी तो तारीफ कर दो। क्यों किस बात तारीफ करूं? कोई काम हुआ तो मैं तारीफ करूं ना। नोटंकी कही है, नोटंकी बोलो, नोटंकी। इसको कहते हैं नोटंकी। अच्छा। दिखाना, भ्रम फैलाना, लोगों को झूठ के ऊपर इकास्ता करना। गवर्नर साहब को, आदरणीय गवर्नर साहब हमारे दिल्ली के राज्यपाल है, उनको 12 साल पहले नजर नहीं आई कि यमुना साफ करनी है? क्या जब इलेक्शन आया तो एक दिन पहले कर दिया? ये गलत बात है। जो देखिए, गवर्नर तो सबके हैं, दिल्ली के गवर्नर है, महामहिम है, लेकिन उनको ये चीजें सोचनी चाहिए थी ना पहले सब कुछ। लेकिन ये बीजेपी, आम आदमी पार्टी लोगों से नोटंकी करती रही। अरे बात करो विधानसभा में, गरीबी कैसे दूर होगी, महंगाई कैसे दूर होगी, ये करिए। जो सब्जी महंगी कैसे होगी, 500 रुपए किलो लहसुन मिलता है, कम कैसे होगा? ठीक है? मेरा एक प्रश्न आपसे हो रहा है, जैसे हमारा देश जाना जाता है कि डेमोक्रेसी है। हाँ। हम यहाँ पर हर कोई छोटी बात को लेकर, यहाँ तक बड़ी बात को लेकर हम धरना प्रदर्शन करते हैं। तो कांग्रेस क्यों नहीं करती धरना प्रदर्शन यमुना को लेकर? क्यों नहीं बैठ जाते आप सब लोग वहां जाके? एक चीज बताइए, क्यों देवेंद्र यादव जी हमारे गए नहीं? अभी क्यों नहीं कर रहे? अभी पिछले 5-6 साल में तो कांग्रेस करते रहे। हाँ जी, रोज करें। हाँ जी, डेली। अच्छा, तो ये डेली शोर मचाते रहे, ये डेली झूठ फैलाते रहे। कुछ तो प्रेशर बनेगा। प्रेशर तो किया किसने? सबसे पहले हमने तो किया, कांग्रेस ने तो विरोध किया सबसे पहले। संसद में हमने किया, अम्बेडकर जी का विरोध हमने किया जब इन्होंने गृह मंत्री जी अपमान किया। कांग्रेस, राहुल जी ने सवाल करे, पूरे देश में किया हमारे कांग्रेस पार्टी ने। कर्नाटक को हर जगह हमने विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, यूथ कांग्रेस ने किया, यहाँ से किया हमने, गिरफ्तारी दी यूथ कांग्रेस की, वो किया हमने, सब जगह हमने विरोध किया। यमुना जी का क्या? यमुना जी के तो राजीव जी ने पैसे दिए थे वो साफ कर। पुरानी बात होगी, ठीक है, दिए थे, बहुत अच्छे। अभी की बात करें, करंट इन्होंने क्या कर दिया मुझे बताइए? एक दिन में एक मशीन लगा दी, साफ हो गई यमुना। तो मशीन बंद क्यों है? अब बंद क्यों मशीन? चलाओ ना मशीन। तो क्या लगता है ये प्रोपेगेंडा था, पीआर स्टंट? यस, प्रोपेगेंडा, झूठ को फैलाना, लोगों को भ्रम में डालना, लोगों की भावनाओं से खेलना, ये इन्होंने किया है। ठीक है, ठीक। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, ये सरकार जो नहीं बनी अभी, रेखा गुप्ता जी सीएम बनी है, 1 साल के लिए बनी है। अच्छा, 1 साल के लिए, ये आप पहले बता रहे हो। ये सरकार, दिल्ली का फ्यूचर क्या है? मैं सरकार का फ्यूचर नहीं पूछ रहा, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा। हमारी सरकारें बनी, राहुल गांधी जी ने कहा था, राहुल गांधी जी ने पहली कैबिनेट हम 500 का सिलेंडर देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, पहली मीटिंग में सब कुछ हो गया। आज इनको कितने दिन हो गए? करे ना,
तो लोगों की पेंशनें बंद कर दी, सारी चीजें बंद कर दी, और ये कह रहे हैं कि हम लोग सिलेंडर की बात करते थे, करें ना 500 को पार करें। और लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अंदरूनी तौर पे जितने विधायक हैं रेखा जी के खिलाफ हैं, रेखा जी के अंदर दिल से खिलाफ है ये। अच्छा, इस बात की जिम्मेदारी आप लेते हैं पूरी पूरी? मैं तो ये आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 5 साल ये 5 मुख्यमंत्री बदलेंगे, 1 साल का एक मुख्यमंत्री है। रेखा जी 1 साल के लिए हैं, इसके बाद फिर दूसरा मुख्यमंत्री आएगा, फिर ये कहेंगे जी इसने काम नहीं किया, फिर तीसरा आएगा, इसने नहीं काम किया, फिर चौथा। देखिए मैं सबूत इसलिए कह रहा हूँ, पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, साहब सिंह वर्मा जी रहे थे 1 साल के लिए, उसके बाद सुषमा स्वराज जी आएगी सर के लिए। तो ये सबूत है, तो इनकी यही नीति रहेगी, 1 साल के लिए एक मुख्यमंत्री रहेगा, 5 साल 5 मुख्यमंत्री। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मलिक जी ने अपने व्यूज रखे, और ये इन्होंने जो भी कहा, इनकी जिम्मेदारी ये पूरी पूरी खुद लेते हैं। तो आप अपना कमेंट्स करके बताएं कि अब दिल्ली का फ्यूचर क्या है, दिल्ली की सरकार का फ्यूचर क्या है। अभी के लिए इतना ही। मैं चिराग, धन्यवाद।